हे गाइस, तो देखो फिर से आ गए हैं। आज फिर से आ गए हैं और आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए क्योंकि थोड़ा सा काम रह गया था, क्या ही बोले। खैर, लेट सवेर पहुंच तो गए। देखो बारिश भी हुआ है, उसके बाद भी इतना भीड़ है भाई, सोचो। परीक्षा क्या रही? कहते भक्ति मुह प्रवहता भीड़ चेक करो, भीड़। प्रसंगो भूयात् अनंत महता अमलाशयाना येना जसोल्बणमुरु व्यसनम भवाभि भवद्गुण कथा मृदपादमत्ता। हे प्रभु, आप मुझको उन भक्तों से मिलन करा दीजिए जिन भक्तों के द्वारा आपकी भक्ति गंगा प्रवाहित करी जाती है। देखो, गंगा जी जाने के लिए आप लोगों के लिए तो सुगमता है भैया, घंटे भर के अंदर क्या आधे घंटे में पहुंच जाओगे गंगा जी के पास, है ना? पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? कितना समय लगता है? आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा लगेगा। पर जो व्यक्ति भैया अमेरिका में बैठा हुआ है वो गंगा जी में कैसे गोता लगाएगा? कैसे लगाएगा? तो जो लोग गंगा से दूर हैं, गंगा मैया से दूर हैं, उन लोगों के लिए भगवान ने सुविधा कर दी कि भैया उन्हीं के शहरों में ये भागवती गंगा प्रवाहित होने लगी महाराज। और देखो, आप सबको पुनः धन्यवाद देना चाहिए हमारे राजेश भैया का, नमिता दीदी का, कि आज उन्होंने इस भागवती गंगा को यहाँ बिहार शरीफ में प्रवाहित किया और आप सब उस भक्ति गंगा में गोता लगा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरे परिवार के लिए। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मेरे को आप उन भक्तों से मिलन करा दो जो नित्य आपकी वो भागवती गंगा को प्रवाहित करते हैं। जो मेरा देखो कब मिलेगा? जब उस शाम के प्यारे से तुम मिल जाओगे। जब शाम का प्यारा मिल जाएगा तो अपने आप को शाम का प्यारा भी मिल जाएगा। ध्रुव जी ने बड़ी दिव्य स्तुति गाई है। ध्रुव जी को खूब पूरा आशीर्वाद दिया, 36,000 वर्षों का राज्य प्रदान कराया। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जब तुम इस संसार से तुम्हारी ये आयु पूर्ण हो जाएगी, तुमको काल लेने नहीं आएगा बल्कि मेरा विमान लेने आएगा और तुम्हारे लिए मैंने एक लोक बनाया है जिसको ध्रुव लोक कहा जाएगा। जो आप आकाश मंडल में सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा देखते हो वो क्या है? ध्रुव तारा है। वो ध्रुव जी का लोक है जहाँ ध्रुव जी आज भी अपनी माँ के साथ भगवान का खूब नित्य भजन कर रहे हैं। ऐसा दिव्य लोक ध्रुव जी को प्रदान किया। ऐसे ध्रुव जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ। भगवान पृथु के प्राकट्य के द्वारा आगे फिर इन्हीं के वंश में प्राचीन वरी, कौन भैया बोल रही है भैया? प्राचीन वरी राजा हुआ। जो राजा जानवरों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। नारद जी एक दिन इस प्राचीन वरी के पास गए और प्राचीन वरी को दिखाया कि देखो प्राचीन वरी, जिन जिन जानवरों को तुमने खाने का काम किया है ना, वो सब इस समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन सब जानवरों के आकाश मार्ग में दर्शन कराए। सबके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र, कोई ना कोई अस्त्र था महाराज। प्राचीन वरी ने देखा, थर थर कांपने लगी। और प्राचीन वरी ने उस दृश्य को देखकर तभी जानवरों का भक्षण करना बंद कर दिया। देखो बंधु,
अगर हम अपनी क्षुधाग्र वृत्ति के लिए अपने पेट की उस भूख को मिटाने के लिए किसी जानवर का भक्षण कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो हमसे बड़ा पाप का भागीदार कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। आप देखो, अगर आप लोग एक बार कोई आपसे कह दे कि भैया हमें भूख लगी है, तो क्या तुम अपनी उंगली काट? राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदलिया, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदलिया, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदलिया, दिलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, दिलमणि चढ़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की गुजरिया में, राम जैसा नगीना सारे जग की बदलिया में, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदलिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदलिया में, सभी ताली से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।
तेरे पास आने को जी चाहता है, खुद को मिटाने का जी चाहता है। ये दुनिया है सारी नजर का धोखा, तुझी में समाने को जी चाहता है। कहना चाहिए जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है। कुछ दिन ही तो रहना है, दिन ही तो रहना है, माया की कुठरिया कुछ दिन ही तो रहना है, माया की कुठरिया में। नाम जैसा कहीं ना रहे, सारे जग की बदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की नजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की नजरिया में। मेरे जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है, जल्दी से जतन करके राघव को मनाना है। क्यों मनाना है? कुछ दिन ही तो रहना है, काया की जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, असुर बढ़ेंगे, दैत्य बढ़ेंगे, तब भगवान विविध विविध अवतारों को लेकर धर्म की ध्वजा को लहराने का काम करेंगे। और देखो जब जब दुष्ट विष पृथ्वी पर बढ़ते हैं, ये पृथ्वी गौ रूप धारण करती है और देवताओं के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है, ब्रह्मा जी से याचना करती है, ब्रह्मा जी आप हमें बचाने का काम करो, इन दुष्टों से हमें उबारने का काम करो। ब्रह्मा जी कहते हैं हम सबको चलना चाहिए भगवान नारायण के पास, कोई आएंगे और अवतार लेकर हम सबको तारने का काम करेंगे। सारे के सारे देवतागण भगवान नारायण के पास जाते हैं, दिव्य उनकी स्तुति गाते हैं। भगवान नारायण तुरंत वहां पर अपनी दिव्य वाणी के आकाशवाणी के द्वारा वहां पर कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरास्त्रिया। ये आप सब चिंता मत करिए, वसुदेव जी के यहाँ साक्षात भगवान का प्राकट्य होगा और भगवान अलग अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, अपनी प्रिया अपनी राधा रानी के साथ भगवान अवतार लेंगे और इस धरती के समस्त पापाचार को